केनिजारो रिएक्शन था ना। सुनिए अब इधर। एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है, ये थोड़ा सुन लेंगे बाद में। इसका इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन जैसा आता है बिल्कुल वैसा ही। एल्डोल कंडेंसेशन में वैसा एल्डिहाइड भाग लेता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और केनिजारो रिएक्शन में वैसा एल्डिहाइड भाग लेता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। पहला अंतर है। दूसरा, वहां पर डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, यहां पर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन होता है। इसमें एक बात नहीं, इसमें दो बात छुपा हुआ है। सुनिए हमने क्या कहा। हमने कहा कि पहला जो एल्डोल कंडेंसेशन था वो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और ये जो केनिजारो रिएक्शन है ना, इसमें कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन होता है। क्या है अंतर? पहले तो एक में डाइल्यूट NaOH चाहिए, दूसरे में कंसंट्रेटेड। एक में है उसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है, और एक में उसके साथ रिएक्शन होता है। आप याद कीजिए, ओवरऑल NaOH बाद में कोई फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। यहाँ पर NaOH फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। जो होता है उसको देखते हैं। देखिए तो रिएक्शन साथ साथ लिखिएगा। लिखिए। When two molecules of aldehyde without alpha hydrogen reacts with concentrated NaOH, then one molecule get oxidized to acid salt, and another molecule, एक मिनट रुक जाइए, oxidized to corresponding acid salt, and another molecule get reduced to corresponding alcohol. This reaction is known as this reaction is known as Cannizzaro reaction. केनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऐसा दो मॉलिक्यूल भाग लेता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यह रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होके एसिड साल्ट का निर्माण करता है, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होके एल्कोहल का निर्माण करता है। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड साल्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल का मतलब है जितना कार्बन का आप एल्डिहाइड लेंगे उतने कार्बन का एसिड साल्ट, और जितना कार्बन का आप एल्डिहाइड लेंगे उतने कार्बन का एल्कोहल। इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का यूज किया गया है दो बार। एल्डोल कंडेंसेशन के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन थोड़ा आसान है और जल्दी समाप्त हो जाने वाला चीज। चेंज करूं इसे।
ये दोनों भाई बहन लापता है। अरे वो आगे में बैठती थी, कहाँ है? गाँव गई? नहीं, एक्चुअल में उसका कॉपी अच्छा बना हुआ है, फेयर कॉपी, तो उसका वो सारा कॉपी स्कैन किया जाएगा, थोड़ा उसका कॉपी का जरूरत है। वो आगे में बैठती थी तो देखते थे उसका कॉपी। लड्डू भी गोल गोल लिखता है। अरे हम लड्डू बोलेंगे, तुम सब भी बोलेगा लड्डू रे। का नाम अभिषेक है, हम प्यार से ना लड्डू बोलते हैं। अच्छा, तुम भी प्यार से ही बोलते हो? ठीक है। चलो देखो यहाँ, रिएक्शन समझिए तो। जैसे, खिस्सा सब मत कीजिएगा अब। क्या है रे? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। यदि हम यहाँ पर कार्बन ले ही नहीं, हाइड्रोजन ही ले ले, तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? इसका कितना मॉलिक्यूल लेना है? दो। इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। एक मॉलिक्यूल इतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा तो क्या बनाइएगा बताइए तो? HCOOH। H हटाइए, सोडियम लगा दीजिए। इसी को बोला जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड साल्ट, उसका एसिड साल्ट ये बोला जाएगा। और दूसरा, कैसे बना वो मैकेनिज्म से समझेंगे आप। दूसरा, इतने कार्बन का एल्कोहल, कितना कार्बन है वहाँ? एक कार्बन, तो एक कार्बन का एल्कोहल। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड साल्ट बना देता है, एक मॉलिक्यूल क्या बना देता है? एल्कोहल। ये एल्कोहल है और ये क्या है? एसिड साल्ट। क्यों नाम पड़ा एसिड साल्ट, ये समझो। यदि Na नहीं होता, H होता, तो इसका ये होता HCOOH, फॉर्मिक एसिड। H हटा दीजिए, Na लगा दीजिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ हो, तो सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड साल्ट। ये रिएक्शन कैसे होता है आप इसको समझो। मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, H, C डबल बॉन्ड OH। NaH कैसे टूटेगा? Na प्लस में और OH माइनस में। ये OH माइनस अटैक करेगा किस पर? कार्बन पर। और कार्बन पर अटैक करने के साथ ही ये कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देगा, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को। ऊपर आ जाएगा -H, और यहाँ पर OH। अब पिछला रिएक्शन और इस रिएक्शन में अंतर समझिए आप। पिछला रिएक्शन में OH माइनस कार्बन पर अटैक किया तो था, लेकिन ऑक्सीजन पर जब माइनस आया था बॉन्ड टूटने के बाद, तो ये माइनस फिर से बैक साइड अटैक किया था, तो OH माइनस को वहां से बाहर कर दिया था एल्डोल कंडेंसेशन में। और बोला गया था कि इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, और इसीलिए उस स्टेप को हमको रोकना पड़ा था और फिर हम दूसरे तरीके से चले थे। लेकिन यहाँ पर ये स्टेप होगा। और अच्छा, ये कारण आपको ये बताया गया था कि एक ही कार्बन पर एक ऑक्सीजन पहले से है, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो जब स्टेबिलिटी वहाँ नहीं था तो यहाँ कैसे हो गया? तो वहाँ और यहाँ में अंतर है। बताइए तो क्या अंतर है? ये प्रोसेस यहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा, इसका कारण बताइए। वहां पर OH माइनस की संख्या कम थी सॉल्यूशन में, क्योंकि आप डाइल्यूट NaOH लिए थे, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH लिए हैं। यहाँ पर OH माइनस की संख्या बहुत अधिक है, तो जाएगा कहाँ OH माइनस? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो इस चीज का निर्माण करेगा। और ये वाला चीज जब दोबारा बैक साइड अटैक करेगा, इस सिंगल को क्या करने का प्रयास करेगा? डबल। तो इस बार OH माइनस टूट के निकलेगा नहीं, इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि बर्तन में OH माइनस पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो इस बार हाइड्रोजन निकलता है, H माइनस निकलता है, और इस स्टेप को हम लोग हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप कहते हैं। और इस रिएक्शन का ये स्टेप सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है। तो बताइए, यदि ऐसा हुआ तो क्या बनाएगा ये? देखो इधर, HC डबल बॉन्ड O,
ओ एच, और क्या बना, एच माइनस। इसको हम लोग हाइड्राइड आयन कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्राइड आयन आया। ये स्टेप थोड़ा स्लो होता है, आरडीएस आप इसको कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि बॉन्ड किसको तोड़ना पड़ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, जो कि डिफिकल्ट स्टेप है। ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ना होता तो इजी होता, और यदि ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दिया तो फिर ये रिएक्शन ही होने वाला नहीं है। लेकिन रिएक्शन होता है और डिफरेंट तरह के, इस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो प्रोसेस यही है, दूसरा कोई प्रोसेस होगा नहीं। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। अब जरा बताइए तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा। ये इतने तक तो मेन बात था, आप सेकेंड स्टेप तो आप खुद भी कर सकते हैं, बोलिए। दिमाग लगाओ ना डे। एच माइनस बना है, वो एच माइनस क्या करेगा, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अरे आप ऐसे ही सोचो कि CH3OH बनाओगे, CH2 तो ऑलरेडी है, ये एक और एच जुड़ेगा तभी ना CH3OH के टर्म में जाएगा ये। तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ना चाहिए दो, लेकिन अभी जुड़ेगा एक। धीरे धीरे देखेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए और इस पर अटैक करवा दीजिए, किसका, एच माइनस का। क्या बना देगा ये, HCO पर माइनस एच, एच यही ना बनेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये, इसी को आप लिख सकते हैं HCOOH, और यही टूटेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस में और H प्लस में। तो ये लिखें, ये लिखें या ऐसे लिखें, ये सब एक ही बात है, सब सेम बात है। अब बताइए यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH, यहीं से H प्लस निकलेगा, उसके साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, HOH, साथ साथ क्या बनेगा इससे, HC डबल बॉन्ड O पर कौन चीज, माइनस। यही Na प्लस के साथ, यहाँ पर Na प्लस खाली बचा हुआ है, यही Na प्लस के साथ जुड़ के क्या बना देगा, HCO Na। बताइए, यही ना सोडियम साल्ट है, और यही ना, इसी को आप और करके क्या लिख सकते हैं, CH3OH। अब बताइए, एक कार्बन का एसिड साल्ट, एक कार्बन का एल्कोहल, इस तरह से बना। तो मैकेनिज्म में यदि आपको लगता है कि कुछ लंबा हो गया और आप इसको नहीं संभाल पाएंगे एग्जाम तक, तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। रिएक्शन को बहुत आसानी से तुम पूरा कर लोगे, बाकी प्रोसेस यही है रिएक्शन को समझने का या बनाने का। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल बात सीखते हैं। ये, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं CH3O पर माइनस, और अच्छा चलो H भी जोड़ देते हैं। ये क्या है, मिथाइल एल्कोहल, और ये क्या है, SCOOH। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर O पर माइनस है और वहां पर OH है। हमने क्या किया, H प्लस को यहाँ से निकाल के यहाँ पर जोड़ दिया। जब यहाँ भी H ऑक्सीजन के साथ ही है और यहाँ भी H ऑक्सीजन के साथ ही आया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ क्यों आया। ये भी तो हो सकता था ना कि इसी माइनस के साथ कौन जुड़ जाता, Na, हाँ या ना, और फॉर्मिक एसिड बन जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बताइए तो इसके पीछे का रीजन। यदि आप कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम किए हैं और आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो आपको आपको इसका जवाब देना चाहिए। और इस तरह का एक नहीं, इस तरह का हजारों क्रॉस क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री में। हम हर क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करते हैं या छेड़ते नहीं हैं। सिलेबस ऐसे लेट चल रहा है, इसे बहुत टाइम लग जाएगा फिर। इसका कारण बताइए। मैकेनिज्म में बहुत सारा स्टेप ऐसा है ना जिस पर हमेशा सवाल उठते रहता है। आप नहीं उठाते हैं, हम इसलिए उसको डिस्कस नहीं करते हैं। आप उठा देंगे तो ऑटोमेटिक हम डिस्कस कर देंगे। समझने वाला को दिक्कत ही नहीं है तो समझाने वालों को क्या दिक्कत है। पता है इसका कारण समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए। फॉर्मिक एसिड एसिड है, यदि ये माइनस में टूटा और ये प्लस में टूटा तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के तहत ये आसानी से H प्लस दे देगा। लेकिन यदि यहाँ से माइनस हटाइए और H प्लस को अलग कीजिए, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो O माइनस के रूप में यह अनस्टेबल है इसकी तुलना में।
इसी वजह से ये O माइनस के रूप में नहीं रहना चाहेगा, तुरंत फॉर्मिक एसिड से वो H प्लस लेकर क्या बना देगा, CH3OH, और ये H प्लस देगा। ये तो एसिड है, H प्लस देने का ही प्रॉपर्टी है इसका, Na के साथ मिलकर एसिड सॉल्ट का निर्माण कर देगा। आई बात समझ में, इसका क्या रीजन है। दूसरी बात और, आप याद कीजिए, एल्कोहल ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। एल्कोहल ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, मतलब ये H प्लस देना नहीं चाहता है। तो इसका तो एक दूसरा पहलू ये भी है कि यदि O पर कहीं माइनस है और इसको किसी तरह H प्लस मिले तो वो फटाफट H प्लस को गेन कर लेगा। क्या जी, इसका दूसरा पहलू है कि नहीं। फिर से सुनिए हमने क्या कहा, एल्कोहल आसानी से H प्लस देना नहीं चाहता है, मतलब ये नहीं चाहता है CH3OH कि हम बदलें किस में, CH3O माइनस में और H प्लस में। लेकिन यदि कहीं पर ये चीज बन गया संयोग से और इसके आजू बाजू में H प्लस की उपलब्धता है, फटाकड़ा है इसके अगल बगल, तो ये तुरंत चाहेगा कि उस H प्लस को हम गेन कर ले। तो गेन कर लिया H प्लस को और कन्वर्ट कर गया मिथाइल एल्कोहल में और एसिड सॉल्ट में। अब इतना के बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आया, तो फिर ठगने वाला एक तरीका है, उसको देखिए। ये तो रिएक्शन की ही दो एग्जाम्पल करते हैं। आप पहले ये बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। यदि तुम मैकेनिज्म नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन बनेगा नहीं, इसका एक तरीका है, आप उस तरीका को समझिए। यदि आपको लैंग्वेज इसका याद होगा ना तो आप उसको संभाल लीजिएगा। कितना मॉलिक्यूल लिए हैं, दो मॉलिक्यूल, एक को कन्वर्ट कर दो इसी के कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक को कन्वर्ट कर दो इसी के एल्कोहल में, बताओ तो क्या बनेगा। टी डबल बॉन्ड O और O के साथ H आ, हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो तो तुम H बोल दिया, लेकिन यहाँ H आएगा नहीं, यही ना H निकल जाता था, यहाँ क्या आएगा Na, और दूसरे को बदल दो एल्कोहल में, रिंग CH2 क्या हो जाएगा, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया कि क्या करना है। इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल लेते हैं। आप लोग इतना न्यूट्रल मत रहा कीजिए, इसे में गुस्सा आता है, फिर कुछ बोलेंगे तो कहिएगा कि बोलते हैं। लगता है शरीर में पानी ही नहीं है, मतलब खून नहीं है, पानी है। उल्टा बोल गए, ध्यान केमिस्ट्री पर था। पता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। इसका दो मॉलिक्यूल लीजिए, एक को कन्वर्ट कर दीजिए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलोगे तो क्या बदलोगे बताओ तो, ओ एच, एच की जगह क्या कर देंगे Na, और एक को बदल देना है इसी के एल्कोहल में, तो क्या करेंगे CH2, यहाँ क्या कर देंगे OH। तो फटाफट रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, बोलिए अब क्या क्या लिखें। CH3 बोलो जल्दी, टी डबल बॉन्ड O Na प्लस CH3 का होल 3, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, और यदि ऐसे नहीं समझे तो ऐसे लिखिए। CH2 हो गया। उतारिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का सारा स्टेप उतारिए, दो एग्जाम्पल उतारिए, केनेजारो रिएक्शन समाप्त हुआ। अब इस टॉपिक का लास्ट रिएक्शन स्टार्ट होगा, पर्किन रिएक्शन और पर्किन कंडेंसेशन। ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन है, और लास्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ना आप नोट करके ये बात लिख लीजिएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड किसको बोलते हैं, H माइनस, हाइड्राइड ट्रांसफर इज मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप
इन केनिजारो रिएक्शन। सबसे भीड़ का काम इसमें यही होता है और इसीलिए ये रिएक्शन स्लो होता है थोड़ा। चेंज करें इसको? चेंज क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखिए ना खुद से, हाइड्राइड का अटैक करवाइए, हाइड्राइड आयन का, H माइनस आयन का CO पर। लाइट चेंज कर दिया गया, उतार लीजिए। चार दिन लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में और 4 क्लास अभी चलेगा, तब छुट्टी होगा। सर मैडम कुछ नहीं, क्लास 4 दिन चलेगा और पढ़ा के ही बंद होगा, खत्म करके ही। जिसको आते रहना है आते रहिए, जिनको बंद करना है बीच में बंद कर सकते हैं। सामने ऐसा लफड़ा है बताओ, एक ये डीपी के जस्ट आफ्टर आपका एग्जाम है, फिर एगो तो मंथली टेस्ट शुरू कर दिया, उसके बाद फिर सेंटअप वाला एग्जाम होगा, फिर दिवाली छठ का छुट्टी रहेगा, अगला एक आध महीना लगता है कि क्लास डिस्टर्ब ही रहेगा। तो डिस्टर्ब तो हमें खुद ही नहीं होने देंगे, जो छुट्टी हम देंगे उतने होगा, उसके बाद हम हर दिन क्लास लेंगे। जो यहाँ रहेंगे अवेलेबल वो पढ़िएगा, जो नहीं रहिएगा ऑनलाइन ऐप से जुड़िए, पढ़िएगा उस पर। और दूसरा चीज़, यूट्यूब पर सारा वीडियो पब्लिक होगा नहीं, ऐप से ही, ऐप पर ही जाना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपको लगता है कि नहीं एग्जाम है और आपको छुट्टी मिलनी चाहिए,
तो हम छुट्टी दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अब चैप्टर तब छोड़ देंगे, तब हम पढ़ाएंगे नहीं, तब हम पागल नहीं होंगे, होंगे ना, हम इतना परेशान है इसे ही ख़त्म करने के पीछे, टॉपिक आगे बढ़ता नहीं है। और जाके बुक से मिलाइए कि क्या कहीं बुक से हम बाहर भाग रहे हैं, तो फिर हम सिलेबस ख़त्म करने की तब जिम्मेदारी छोड़ देंगे। उतारिए इसको। केमिस्ट्री में सिलेबस को कंसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्या पकड़ें क्या छोड़ें कुछ समझ में नहीं आता ऐसे में। एक तो दुनिया भर का चीज़ दे दिया है पढ़ने के लिए। लिखेंगे हेडिंग। वाह, अब कल लिख लेना। लिखिए तो। पर्किन रिएक्शन और पर्किन कंडेंसेशन। When aromatic aldehyde reacts with anhydride containing at least two alpha hydrogen, in presence of sodium salt, then beta hydroxy anhydride is formed, which loses one molecule of water to give
अल्फा बीटा unsaturated anhydride which on further hydrolysis it gives alpha beta unsaturated acid। यहाँ पर तीन चार तरह का बात आया है। पहला एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा एनहाइड्राइड कंटेनिंग एटलीस्ट हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स, दो, in presence of sodium salt, then beta hydroxy anhydride is formed which loses one molecule of water to give alpha beta unsaturated anhydride which on hydrolysis it gives alpha beta unsaturated acid। इस सब टर्म को एक एक करके आपको समझना पड़ेगा, काफी लंबा चौड़ा रिएक्शन है ये, वो तो देखने से ही लग रहा होगा। रिएक्शन एक है लेकिन इसके अंतर्गत तीन चार रिएक्शन शामिल है। इस तरह से लिखना गलत है, इसको ना हाइड्रोजन एटम्स कर दीजिए। हालांकि केमिस्ट्री में चलता है लेकिन ऐसे लिखना ज़्यादा सही है। टू अल्फा हाइड्रोजन्स जो लिखा हुआ था ना, इसको टू अल्फा हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे। वैसे चलेगा, आप नहीं भी काटेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे तो दिक्कत है। बढ़े क्या आगे? सबसे पहला चीज देखिए, लिखा हुआ है कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी एरोमेटिक रिंग में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए। रिएक्शन किसके साथ होना है? एनहाइड्राइड के साथ। ऐसे एनहाइड्राइड के साथ जिसके पास कम से कम दो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? सोडियम साल्ट के प्रेजेंस में, जिसके रिएक्शन के पश्चात क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड। इसी को जब आप गर्म करेंगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर को लूज करके ये बना देता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एनहाइड्राइड, और इसी का जब आप हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यही बना देता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। ये सब कैसे होता है और इस सारी बातों को हम रिएक्शन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग रुकिएगा मत, लिखते रहिएगा। सबसे पहले बताओ, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है क्या? इसका रिएक्शन करा दीजिए एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप देखो तो इसी को ना कहते हैं, बोलिए। और कम से कम इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कार्बन लगा दो दोनों तरफ, CH3 बताइए, ये अल्फा कार्बन है ये? अल्फा कार्बन ये भी है, इधर भी हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन, छः छः हाइड्रोजन है यहाँ, दो को कौन पूछता है? तो ये रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में? एसिड साल्ट के प्रेजेंस में, या सोडियम साल्ट के प्रेजेंस में, CH3COONA। इसी को हम लोग बोलेंगे एसिड साल्ट, या इसी को सोडियम एसीटेट के नाम से जाना जाएगा। ये जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनाता है ये। ये रिएक्शन बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा रिएक्शन है। ध्यान से देखो, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इसी को ना बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड। इसी को बोला जाता है। इतना ना बात है ना, लिखने में भी हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी।
बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड, इसी को जब आप गर्म करते हैं OH माइनस के प्रेजेंस में, तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH निकलता है। क्या बना देगा ये बताइए? CH, डबल बॉन्ड CH, OH यहाँ से, H यहाँ से, CH ही ना बचेगा। वाटर को रिलीज करता है ये, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए तो ध्यान से जरा इसको, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। तो बताइए इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एनहाइड्राइड, ये है बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड, और इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एनहाइड्राइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एनहाइड्राइड। और सुनो, ये बात यहीं खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी ये को बात इसमें और है। इसमें एक नहीं, एक एरो और पर चौचियाने से काम चलेगा, जो पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, उतार लीजिएगा, बाद में हम ला देंगे उसको। इसमें एक स्टेप और है, इसको जब आप, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O प्लस के साथ, यानी वाटर के साथ रिएक्शन, तो सुनिएगा ये वाला स्टेप आपको बार बार अब मिलेगा अगला दिन कार्बोक्सिलिक एसिड में। एनहाइड्राइड है ना ये एनहाइड्राइड हमेशा ऑक्सीजन के पार्ट से टूटता है, कहीं CO या CO दोनों में से कहीं से टूटेगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर टूटेगा कैसे? H प्लस और OH माइनस में। जरा सोचो कि यदि ये बॉन्ड टूटे तो C पर प्लस आएगा, O पर माइनस, तो C के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH, ये बना देगा COOH, और O माइनस के साथ कौन जुड़ेगा? H प्लस, तो भी तो बनेगा COOH। यानी ये यहाँ से टूटे या यहाँ से टूटे, कहीं से भी टूटेगा ना, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ से क्या होगा? HO C डबल बॉन्ड CH3। आप ध्यान से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एनहाइड्राइड, नहीं एसिड ना बोलेंगे। एनहाइड्राइड, सुनिए, एनहाइड्राइड का ही जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। सुनो ना, ये तो रिएक्शन पढ़ा, ये तो रिएक्शन है रे। अब आएगा इसका मैकेनिज्म। ऐसा ऐसा 50 को रिएक्शन आ गया ना, तो और पगलाइए के छोड़ेगा ये। हाँ, काम खत्म है आज। कब हो जल्दी? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? ऊपर लिख, यहाँ ये लिख चुके थे आप? अब उतारिए नीचे तक। सब लोग ना एक एक क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है? और क्वेश्चन बैंक लेकर क्वेश्चन देखो, कम से कम क्वेश्चन देखोगे ना तो ये सब वहां जब क्वेश्चन के रूप में मिलेगा ना कि व्हाट इज परकिन कंडेंसेशन और परकिन रिएक्शन, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं ये ना जरूरी चीज है, इसे लगेगा फालतू है। समझ में आ रहा है? नहीं समझाए, कहाँ समझ में आएगा? अभी तो रिएक्शन खाली लिखे हैं, समझाने वाला काम तो अब होगा। हालांकि अब टेंशन नहीं लो, यही लास्ट रिएक्शन है जो बड़ा रिएक्शन है, अब छोटा छोटा रिएक्शन मिलेगा, सब हल्का हल्का है, सिंपल सिंपल रिएक्शन। क्या रे, मैकेनिज्म शुरू करें? माफ कर दें क्या? आज माफ कर दिए तो इसका मैकेनिज्म कल थोड़ी ना बताएंगे। काम खत्म। अगला दिन, अगला दिन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट होगा। हम्म? क्या बोल रहा है?
अब बोलो। बाउंस कर गया। अरे, सब बॉल तुमको ओवर पिच कैसे मिलेगा? कुछ बाउंसर भी तो मिलेगा ही। बाउंस कर गया ना ये। अब बाउंस नहीं करेगा। अब इसका मैकेनिज्म लिखो, देखो बाउंस एकदम नहीं। दो तरीके। क्या कर रही है रे? लिख रहे खिस्सा करिए नंबर के तुम। अच्छा ये बताओ, किसको किसको ये रिएक्शन भारी लगा? बाकी सबको हल्का लगा है। क्या बात है, इतना पढ़ने वाले लोग, हमको तो पता ही नहीं था, लड़के लोग में तो सब पढ़ने वाले ही लग रही है। चलिए ठीक है। ताबड़तोड़ फिर तैयार हो जाइए लिखने के लिए। सुनो इधर। इस रिएक्शन को तुम जितना भारी समझ लिया ना, उतना भारी नहीं है ये। और देखो कैसे भारी नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, समझा था ना? बस उसी चीज को हम रिपीट करने वाले हैं। देखिए इधर। स्टेप फर्स्ट। और साथ साथ लिखिएगा भी। सबसे पहले एनहाइड्राइड लीजिए, उधर जाके खड़ी हो। ये कन्वर्ट सुनिएगा। CH2H। टी डबल बॉन्ड O। O। टी डबल बॉन्ड O। CH3। अब बताइए, तो ये एनहाइड्राइड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों का तीनों। आप जो एसिड साल्ट लिए थे, CH3, सी डबल बॉन्ड O माइनस, और ये Na प्लस में टूटेगा। यही O माइनस यहाँ से किसको निकाल देगा? H प्लस को। और जैसे ही निकलेगा, तो आप एल्डोल कंडेंसेशन के टाइप से याद कीजिए, यहाँ बन जाएगा CH2 माइनस, टी डबल बॉन्ड O टी डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसमें क्या है ना, कि कंटेंट लिखना जो ज्यादा पड़ रहा है ना, तुमको लगता है कि बहुत भारी रिएक्शन है, भारी नहीं है। काम तो एक छोटे से पार्ट में हो रहा है। जैसे वहां पर याद कीजिए, एक एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बनाता था, दूसरा दूसरा एल्डिहाइड पर वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता था। इस केस में भी वही हुआ है। एनहाइड्राइड का हाइड्रोजन निकाल कर एसिड साल्ट कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लियोफाइल में, और अब यही न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक कर देगा। तो इसका जो स्टेप 2 होगा। अब देखिए इसका स्टेप 2 में एरोमेटिक एल्डिहाइड लो, टी डबल बॉन्ड OH। और इसी पर अटैक किसका होगा? उसी न्यूक्लियोफाइल का ना। तो CH2, इस पर चार्ज कैसा? माइनस, सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O CH3। बताइए, इस माइनस से अटैक होगा इस पर? ये खुल जाएगा किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में। बताओ तो यहाँ से क्या बनाएगा? अब यहाँ से जो बनाएगा हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, ठीक है? आप यहाँ तक लिख लीजिए तो। लिख क्या लीजिए, आप बना नहीं सकते हैं, आप याद कीजिए ना, एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही मैकेनिज्म भाग रहा है ये। ये पहला स्टेप हुआ क्या? माथा के साथ साथ हाथ भी स्लो। तुम लिख के बैठे हुए कि लिख ही नहीं रही है ओवर स्मार्ट बनने के फेरा में? नहीं, कॉपी लेके आओ तो। देखो इसका माथा भी तेज है, हाथ भी। क्या बात है। आगे का स्टेप लिखो ना पूरा। बहुत तेज है ये। पता है, किसको पता है? चलिए देखिए अब, यहाँ जो प्रोडक्ट बनाएगा ना उधर, इसको हम नीचे लिख रहे हैं, देखो तो।
बेंजीन रिंग जैसा था वैसा रह जाएगा। सी, ओ पर कैसा चार्ज, माइनस, और इस सी के साथ क्या लगा हुआ है, एच, और इस सी के साथ कौन जुड़ेगा, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री। बताइए यही ना बनेगा। आगे के स्टेप में आप यहाँ ध्यान दीजिए तो, वह चोचे आया, कहाँ चला गया वो, क्या ऊपर कर दिए हैं क्या उसको। यहाँ देखिएगा इधर, सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस और एच प्लस लिया था, तो ये फॉर्मिक, ये एसिटिक एसिड बना था। यही एसिटिक एसिड एक बार फिर से रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सी एच थ्री सी ओ, ओ माइनस में टूटेगा और एच प्लस में, यही एच प्लस किसके साथ जाकर जुड़ेगा, ओ माइनस के साथ। तो आगे के स्टेप में क्या लिखेंगे बताइए। आगे के स्टेप में जो लिखेंगे उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। नहीं समझा रहे, नहीं समझाता इसे समझो, अरे लोन करना है ना, हो गया मेरा तो। यहाँ पर ओ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, ओ एच। अब बताइए ये एनहाइड्राइड, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इसी को ना बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड बोलेंगे। अगला स्टेप में क्या होगा, एक काम करते हैं, रुको तो हम पूरा बता देते हैं, तब तुम लिखते बनाते रहना, नहीं तो घर पे जाके बना लेना वीडियो देख के। तो छियाने से काम चलेगा जो। अब इसको आप गर्म कर दीजिए, किसके प्रेजेंस में, ओ एच माइनस के प्रेजेंस में। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा से निकलेगा हाइड्रोजन और बीटा से निकलेगा ओ एच, क्या बना देगा, बेंजीन रिंग। ओ एच गया, बचा क्या, सी एच डबल बॉन्ड, एच गया, सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री। यही ना बनेगा। देखिए ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा, इसी को ना हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एनहाइड्राइड। और इसी का जब आप रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, वाटर के साथ, एच थ्री ओ प्लस के साथ, तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। वाटर जैसे टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तो ये बॉन्ड या ये बॉन्ड दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, एक बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH, जो कि अनसेचुरेटेड होगा, C डबल बॉन्ड O, OH, और दूसरा बना देगा, देखो तो इधर, ये मान लो ये बॉन्ड हम तोड़े तो O पर माइनस आएगा, C पर प्लस, C पर प्लस आया तो C के साथ जुड़ गया OH माइनस, और O के साथ कौन जुड़ेगा, H प्लस, यानी HO, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट यही ना बना है, हो गया, बन गया। कल से स्टार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कल से फिर टॉपिक आसान हो जाएगा। नीचे कर दें इसको, कितना नीचे, कुछ लोग भूत ला गए हैं, कहाँ पर थे। अरे हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तुम्हारी मनोस्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कह रहे बुझा रहा है कुछ ऐसे। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए। कभी कभी तो तुम्हारा मुंह देख के दया आता है हमको। अरे सच में। माथा को ठोक ठाक के देख लो, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। तुम खाली ना लंबा चेन को देख के परेशान हो गया। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है ये, उतना भारी नहीं है जितना आप इसको समझ लिए। घर जाके एक बार देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा रिएक्शन है। और एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, एनहाइड्राइड का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ए, वो बंद किया रे। तो थोड़ा ढील देते नहीं है कि उड़ना शुरू कर देते हो पतंग की तरह। तुम्हारा चेहरा देख के हमको हंसी आ रहा है।
तो लग रहा है क्या हो रहा है, क्या हो गया। यही स्टेप ना आपको नहीं समझ में आया, ये वाला, ये नहीं समझ में आया। H2O कैसे टूटेगा? H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, हाँ या ना? ये कार्बन इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर OH माइनस का अटैक होगा, होगा, डबल बॉन्ड को खोल देगा ये, हाँ या ना? तो ये OH तो इससे जुड़ गया। अब जब बैक साइड O माइनस अटैक करेगा तो यहाँ तीन तीन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एक ऑक्सीजन को तोड़ के हटा देगा। एक ऑक्सीजन को तोड़ के हटाएगा तो क्या बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। और ये देखिए तो जो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड O OH, ये ना हुआ है सी डबल बॉन्ड O OH, और H प्लस के O माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, H प्लस के साथ, तो यही हुआ है। समझे? थोड़ा सा नहीं सब पढ़, खुद से भी सोचा कीजिए, ठीक है? एक क्रिएटिव स्टूडेंट को सोचना चाहिए इस पर कि कैसे कैसे क्या होगा। पूछ दिए अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पूछ दिए, लेकिन आपको खुद से भी सोचना चाहिए था। क्या लिख लिया क्या तुम लोग? जल्दी निकलो। और किन्हीं को कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी रिएक्शन है, बहुत नॉर्मल है ये।